नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान का जो अभी माहौल है वो अभी भी जारी है। जिस तरीके से हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, अभी ये जारी है और जारी रहेगा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं वो लगातार करेंगे, भले ही इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो? एडवोकेट सुशील दुबे। सुशील दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे अभी जो स्थिति चल रही है भारत और पाकिस्तान? बहुत गलत स्थिति है, क्या करोगे भाई। देखिए, गरीबी पे, भ्रष्टाचार पे नकेल कसने की जरूरत है। दोनों देशों की गरीबी कैसे दूर हो, दोनों देश कैसे आगे बढ़े। गरीबी दूर करेगा क्या पाकिस्तान की? पाकिस्तान में आतंकवादियों को पालने के लिए पैसा आता है, गरीबी दूर करने के लिए नहीं आता है। हमने जिम्मेदारी उठा रखी है। आता है, किसके पेट में रोटी जाती है। अब ये रोड सवाल है, इस सवाल पे आप तो सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रेम को दिखा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा है आप में। आज हम एक जगह गए तो उन्होंने कहा भारत के चैलेंजेस क्या है। भारत का चैलेंजेस है, कश्मीर मुद्दा है, खालिस्तान का मुद्दा भी मैं उठा था, किसानों का MSP का मुद्दा है। ये चैलेंजेस है। कैसे हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए, ये चैलेंजेस है। कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, कैसे बेरोजगारी को खत्म किया जाए। आपका एक बार स्पीकर शुरू हो जाता है ना तो खत्म नहीं होता। सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, आप सुनिए तो एक बार। आपका स्पीकर बंद ही नहीं हो रहा है। मेरा जवाब सुनेंगे आप एक बार? जवाब सुनेंगे मेरा एक बार? आपके पास माइक लेके नहीं आऊंगी अगर आप सुनेंगे नहीं तो। आप सुनेंगे नहीं तो आपके पास माइक ही लेके नहीं आऊंगी मैं कैमरा बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि देखना चाहिए ना देश के युवाओं को कि ऐसे लोग भी रहते हैं भाई। ये कहते हैं पाकिस्तान की गरीबी को देखना चाहिए, हिंदुस्तान की गरीबी को देखना की बात करिए। आज हम देख रहे हैं कितना जवान हमारा शहीद हो गया, कितने जवान शहीद हुए, कितने जवान शहीद हम देख रहे हैं। संख्या बताइए ना, आपसे संख्या। आधी तो लोगों के है ही नहीं। कितने लोग आपके घर से कोई गया? हमारे घर के सेना में लोग हैं। कितने लोग कौन है आपके घर से? अरे हमारे भाई हैं, हमारे सब लोग हैं, हमारे वही पूछ रहे हूँ। कितने सैनिक शहीद हुए हमारे गांव के। स्पीकर शुरू करने का मतलब ये नहीं होता है कि बंद। किसान का नारा लगना चाहिए था, क्योंकि जवान का बेटा, किसान का बेटा या तो फौज में होगा या तो खेत में होगा। तो आज किसान और जवान की बात होनी चाहिए। कैसे हम अपने जवानों को सुरक्षित कर सकें, कैसे हम अपने जवान जो शहीद होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए दे सकें, उनके परिवार वालों को कैसे उनकी अच्छा जीवन दे सकें। कितने रुपए देना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। 1000 करोड़ GST आ रहा है। कि तुम तो ये कह रहे हो कि उस पाकिस्तान पे रहम खाना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मारो, रहम खाना चाहिए। अरे भाई, 2 चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। लड़ाई का क्यों नहीं विषय है? तुम मुझे मारो और मैं तुम्हें छोड़ दूं, लड़ाई का विषय नहीं है। तुम 26 को हमारे मरवा दो और फिर कहो कि लड़ाई मत करो। माफ करते आ रहे, हम हमेशा माफ करते आ रहे। कभी पुलवामा हुआ, कभी वैष्णो देवी बस पे हमला, कभी ये हमला, कभी वो हमला। मैं आपको बता दूं, मेरे गले में दर्द हो रहा है तो थोड़ा आप भी शांत रहिए। मैं अगर आपको बोल दूं कि सामने वाला बोल रहा है तो जाइए कोर्ट जाइए। 10-10 साल केस चल रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं तो कहते हैं हम जब न्याय लेने कोर्ट गए तो हमारे साथ अन्याय हो गया। आप न्याय दिलाने जाते हैं? हो गया। आपसे कौन न्याय लेने आता है? न्याय कौन लेने आता है? अरे गरीब आदमी आता है। जब वो गरीब आदमी जब जाता है कोर्ट, हॉस्पिटल जाता है तो उसका पाकिस्तान पे बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे बात करते हैं। हॉस्पिटल है, हर जगह स्कूल है, जो बेसिक नीड है उस पे बात होनी चाहिए। लोग डरे हुए हैं, लोग निकल नहीं रहे। देखिए आज इतनी भीड़ लगी हुई, एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, लोग इतना डरे हुए हैं। इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है और कुछ पाकिस्तानी प्रेमी जो ऐसे प्रेमी है, आँख से पाकिस्तान को आँख से डराएंगे हम। अच्छा इधर आइए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध चल रहा है अभी से, इसका यही काम है। ये आएगा, लोगों को भड़काएगा और भाग जाएगा। ठीक है, कह रहा आ नहीं रहे। मैं अभी लखनऊ से आ रहा हूँ, सीधे यहाँ लखनऊ से आकर आ नहीं रहे। रोज ट्रेनें चल रही है, ट्रेनों में जगह नहीं है कि आदमी कैसे आए। इनके वहम में ये लोगों को भड़काते हैं। ऐसे लोग जो कह रहे हैं पाकिस्तान बेचारा है, पाकिस्तान पर रहम करना चाहिए, भाईचारा मिला के रहना चाहिए। हम लोग 70 साल से भाईचारा निभा रहे थे और हम लोग चारा बन रहे थे। और ऐसे भाई
इनके घरों में मार के बेटियां डाल दी जाती हैं, कभी सूटकेस में पैक हो जाती है, फिर भी ये भाईचारे की बातें करते रहेंगे। 26 मरवा ही डाले इन्होंने, अभी देखो कितने और मरवा दिए। इनके जैसे सोच वाले लोग को देश में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी भेज दो, कटोरा लेके कम से कम भीख तो मांग लेंगे। यहाँ अच्छा खाने को मिलता है और बैग मिलता है, बढ़िया कपड़े मिलते हैं पहनने को। सरोजनी से उठा लाते, कभी सदर बाजार से उठा लाते, आएंगे और बकवास करेंगे और निकल जाएंगे। ऐसे लोगों के नाम पे तो कलंक है एक, कि हमारे देश में ही रह रहे हैं। बता रहे फौज में, अगर इसके घर में फौज में होते तो ये नहीं बात बोलता कि पाकिस्तान बेचारा और पाकिस्तान में ये है वो है, उन पर रहम खाना चाहिए। हमारे जो मरे हैं 26-28 जवान, जो लोग जिनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया, उसकी भी इसको टेंशन नहीं है और अपने आप को वकील बताता फिरता है ये। अच्छा, एक सवाल करती हूँ, जो पाकिस्तान में इस समय चर्चा का विषय है, मैं थोड़ा पढ़ के बताती हूँ आपको। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से अपना सिद्धांत है वो दोहराया है। पाक सेना ने कहा है कि जिहाद की हमारी पॉलिसी और हमारा जनरल भी जिहादी है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं भाई, वो लोग तो जिहादी हैं हर चीज़ पे। क्योंकि ऐसा रहता है, जब भी हमारे देश में वॉर होता है वो लोग कभी चीटिंग करेंगे, क्योंकि सामने से जीतना उनके बस की बात नहीं है। कभी चीटिंग करेंगे, कभी धोखे से मतलब किसी को मार देंगे, इनका यही काम है। अभी जो अटैक हुआ है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को एक अच्छी चीज़ बताना चाह रहे हैं ये लोग, कि अभी भी जाग जाओ, जितने भी मुसलमान हैं अभी भी जाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हारा इस्लाम का नाम लेके तुम्हें ही कटवा देंगे इसी देश में, इंडिया में। क्योंकि इनका लोगों का मकसद यही होता है कि मुसलमान नाम लेकर मरवा दो। क्योंकि लोग कहते हैं आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, मुझे पता है, मैं देखता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, इस्लाम इनका मजहब है। और ये लोग इस्लाम के नारे लगा के, झंडा लहरा के और मतलब कलमा पढ़वा के और पेंट खोल के मारते हैं। हाँ, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जो भारत में रहना चाहता है उसको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता उसको भारत से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे 26 जो लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं, हमेशा हर बार इंडियन आर्मी है, कभी भी वहाँ के लोगों को नहीं मारेगी तो आतंकवाद को मारेगी। और जो वो लोग हैं आतंकवादी हमारे इसको मारते हैं, तो आतंकवाद का बिल्कुल सफाया कर देना चाहिए। और जो भारत माता की जय बोलेगा उसी को राइट है इस देश में रहने का, और दूसरे को राइट नहीं है। जो भारत माता की जय बोलेगा वही रह सकता है, नहीं तो कोई नहीं रह सकता यहाँ पे। भारत माता की जय। और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अभी देखो पाकिस्तान हमेशा सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। अगर यही टाइम है इसको बिल्कुल मजा चखाने का, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अगर आज हम इसको देख लेंगे, जो लोग हैं मुसलमान हैं, जो लोग हैं जो भारत साथ खड़े हैं, अब जैसे देखा ओवैसी ने भारत का साथ दिया है, उसमें हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वो बोले भारत माता की जय ना हो तो हम उसको इलीगल करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अच्छा, वो ये भी कहा है, पाकिस्तान ने भी कहा है कि जो जिहाद है वो हमारी पॉलिसी है, हमारा जनरल भी जिहादी है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जिहाद के ऊपर मोदी बहुत ही अच्छा कानून बना रहे हैं। जैसे 3 तलाक खत्म कर दिया, धीरे धीरे ये भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुसलमान की 190 कंट्री है और अभी राष्ट्र है लेकिन घोषित नहीं है। 57 कंट्री, 157 कंट्री है, 57। या तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जो बड़े बड़े हिंदू राष्ट्र है लेकिन अभी मोर में नहीं है, तो जिस दिन मोर में होगा ना, जो बड़े बड़े धर्मगुरु है वो प्रयास कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए हमारे, और जी बहुत सारे गुरु है, ये प्रयास कर रहे हैं। और जी मोदी, जरूर अमित शाह, ये पांचों बहुत अच्छी है और एक दिन जरूर भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा है ये। पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान ने तो सीज फायर का भी उल्लंघन कर दिया, उसके बाद हमारी सेना है वो लगातार यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। पाकिस्तान में आतंकवाद और पाकिस्तान में जो इस तरीके के जो लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो भड़का रहे हैं, उनको खत्म करने का समय अभी जारी है और रहेगा। बिल्कुल समय जारी है, ये सही वक्त है। इस वक्त अगर खत्म, रशिया भी भारत का साथ दे रहा है, इस वक्त अगर उसको खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया, नहीं तो ये बाद में जरूर परेशान करेगा। ये हर बार 2019 पुलवामा अटैक देख लो, उससे पहले उरी में धमाका देख लो, ये हर बार होता है और हर बार हिंदुस्तान सहता है। इस बार बिल्कुल मोदी सरकार है पूरी, 5 साल अभी भी है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर भारत चाहे तो पूरा पाकिस्तान मिनट में खत्म कर सकता है, लेकिन जो स्टेट है देखना पड़ता है सभी को। हमारे बहुत सैनिक भी जाएंगे, लेकिन इसलिए मोदी सही काम कर रहा है। अगर बात सहमति से बन रही है तो बन जाए, नहीं तो पाकिस्तान को पूरा मजा चखाना ही पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले 4 या 5 महीने पहले जब इलेक्शन थे
प्रधानमंत्री वाले, तब योगी जी ने एक बात कही थी कि हमें बस 6 महीने दे दो, पाकिस्तान हमारा है। तो कहीं ना कहीं बात सच हो रही है और हमें चाहिए भी हमारा पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान जितना बड़ा बनता जा रहा है उतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं हमारे देश में। कभी ये अटैक, कभी वो अटैक हैं, कभी निर्दोषों को मारा जा रहा है। इन लोगों का काम ही है, जो ये जिहाद बोले इस पे बहुत ज़्यादा लगाम हुआ है। और अभी बिल बोर्ड में भी, जो वक्फ बोर्ड में भी संशोधन हुआ, उस पर भी दंगे हो रहे थे। अगर ये अटैक नहीं होता ना, 26 लोग मारे नहीं जाते, आप लोग उससे ज़्यादा ये लोग मार देते। क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा था, घर फूके जा रहे थे, कोलकाता में घर फूके जा रहे थे, भगाया जा रहा था लोगों को, सब कुछ किया जा रहा था। ऐसे ये लोग करते रहेंगे जब तक इन लोगों को हटाया ना जाएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमें हमारा चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं पूरा भारत चाहिए, हमारा हिंदुस्तान हमारा है।